आप सभी को आज भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हम सुबह के समय 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस स्वतंत्रता दिवस का जो ध्येय है वो है 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। अपने राष्ट्र गीत वंदे मातरम के भी 150 साल मना रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल में, इस ऐतिहासिक वर्ष में, इसी मॉनसून सेशन में हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने वंदे मातरम का प्रोटोकॉल भी डिफाइन किया है और उसके सभी 6 पैराग्राफ को, 6 पद्यों को राष्ट्र गीत के रूप में गाए जाने का संकल्प लिया है, नया कानून बनाया है। तो 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम एंड युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047, ये जब ध्येय घोषित किया होगा भारत सरकार ने, तो मुझे लगता है तीनों बातों को महत्व दिया है। वंदे मातरम का महत्व, राष्ट्रीय गीत का महत्व, युवा शक्ति का महत्व जिसे हम जेन ज़ी भी कह रहे हैं, वो पीढ़ी जो 2047 में देश की दिशा बनाने में सबसे आगे होगी, वो पीढ़ी जो 2047 तक हमें ना सिर्फ लेके जाएगी बल्कि 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। और विकसित भारत का जो सपना, मैं पहले भी शायद कहा होगा कि विकसित भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिखाया है, तो सपना देखना, सपना दिखाना, सपने में जीना उन्हीं लोगों के लिए होता है जो उसे साकार करने का भी दम रखते हैं, जो उसे साकार करने की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम सबको इस संकल्प की और 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। All officers, officials, consultants, multitasking staff, housekeeping staff, security personnel and each member of NCT family, आप सबके साथ आज यहाँ खड़े होना, इस प्रांगण में 80वें स्वतंत्रता दिवस को संबोधित करना मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। आज हम तिरंगा जब ऊंची आकाश की ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो ये हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल कुछ ग्लोरियस, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ गौरवपूर्ण पलों का संदेश नहीं है। स्वतंत्रता उससे कहीं अधिक बढ़कर एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अ कलेक्टिव फ्यूचर, हम सबके सामूहिक भविष्य की तरफ। आज जब हम तिरंगा लहराते हैं तो ये आजादी का प्रतीक भी है, हमारे कर्तव्यों को भी याद करवाता है और हमारी जिम्मेवारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दोहराता है। Today we bow with deep gratitude before the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering faith gave us the privilege of living in a free India. अक्सर हम लोग बात तो करते हैं कि स्वतंत्रता जब हमें मिली तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया, बलिदान दिया, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि जब उन्होंने बलिदान दिया तो अपने लिए नहीं दिया, हमारे लिए दिया। वो तो अपना बलिदान देकर, अपना कर्तव्य निभाकर चले गए। हमें स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र संविधान के साथ एक गणतंत्र के रूप में हम स्थापित हों, ऐसा आशीर्वाद देकर, ऐसे वचन कहकर हमें चले गए। लेकिन क्या उनका सपना ये भारत था जिसमें हम जी रहे हैं या इससे कहीं अधिक था? कई बार छोटे छोटे मीम्स ऐसे हम देखते हैं सोशल मीडिया में, छोटे छोटे वीडियो देखते हैं जिसमें कभी गांधी जी, कभी भगत सिंह, कभी सुभाष चंद्र बोस की कमेंट्स या उनसे बातचीत दिखाई जाती है और कहा जाता है कि क्या आप इस भारत के लिए बलिदान देकर गए थे जिसमें इतना भ्रष्टाचार है? क्या इस भारत के लिए आपने बलिदान दिया था जिसमें व्यक्ति व्यक्ति से लड़ रहा है, जिसमें धर्म दूसरे धर्म का विरोधी है, जिसमें भाषा दूसरी भाषा को कम दिखाना चाहती है? शायद नहीं। तो साथियों, आज जब हम उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर देके स्वतंत्र भारत का
अमूल्य उपहार हमें दिया है। We are celebrating 80th Independence Day of our nation, and this is a remarkable journey of India from freedom to self-confidence, from freedom to aspiration to achievement, and from nation building to global leadership. आज हम केवल स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे, बल्कि स्वतंत्र भारत का उत्सव मना रहे हैं। हम अपने अटूट विश्वास को पुनः याद करते हैं। ये दिन इसीलिए आता है कि हम उस कमिटमेंट को, उस राष्ट्र चेतना को, उस राष्ट्र के प्रति विश्वास को दोबारा प्रकट करें, स्वयं को याद करवाएं और आगे बढ़ते हुए कहीं भूल ना जाएं कि जिन लोगों ने बलिदान दिया वो बलिदान स्वतंत्रता की विरासत हमें देकर गया और करोड़ों देशवासियों के त्याग, परिश्रम और समर्पण से ये देश आगे बढ़ रहा है। आज जब हम अमृत काल की यात्रा में विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, तब यह अवसर हमें स्वयं से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। आने वाले 20 साल में हम ऐसा क्या करने वाले हैं कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे और अगली पीढ़ी को एक नया भारत, जो विश्व के मानचित्र पर विकासशील देश की कैटेगरी से निकलकर विकसित भारत की कैटेगरी में हमें लेके जाएगा। मैं समझता हूं फ्रीडम का अर्थ एक सपना है, एक ड्रीम है। ऐसा सपना, द फ्रीडम विच इंस्पायर अस टू क्वेश्चन, ऐसा सपना जिसमें फ्रीडम इंस्पायर अस टू बी इनोवेटिव एंड फ्रीडम टू एजुकेट एवरी चाइल्ड। रोशन जी ने और अनिल जी ने जो बातें कही, वो सब मैं ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कि एनसीटी में शिक्षा का महत्व हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसमें क्या नया डायमेंशन जोड़ा, इसका भी हमें पता है। आज के इस पावन अवसर पे हम जब उन महान अनुभूतियों को, प्रेरणा देने वाली अनुभूतियों को नमन करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज, बहुत सारे प्रेरणादायक कहानियां, किस्से स्वतंत्रता आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाहियों से जुड़े हुए हमें याद आते हैं। लेकिन ये किस्से, ये आंदोलन से जुड़ी हुई बातें कोई समाप्त नहीं हुई, ये लगातार चल रही हैं। अगर जैसे मैं छोटा छोटा एग्जांपल 2-3 बॉलीवुड से देता हूँ। जब मैंने राजी मूवी देखी तो उसमें जिस तरह का किरदार दिखाया गया, समझाया गया, और वो किरदार आज भी जीवित है, गुमनाम जीवन जी रहा है। कैसे उस किरदार ने अपने आप को देश पर न्यौछावर किया, कैसे उसने तय किया कि वो दुश्मन देश में जाकर वहां के आईबी, यहाँ की आईबी का हिस्सा बनकर वहां से ऐसी रिपोर्टिंग करेगा कि 1971 के वॉर में हम एक फैटल उसमें एपिसोड जुड़ सकेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई जब हम सुनते हैं, पिछले शनिवार को एक नया सीरीज आई है, द सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। तो उसी दौरान विजय मुझे फोन कर गए थे कुछ चर्चा के लिए, तो क्योंकि वो एयरफोर्स पर आधारित था, एयरफोर्स की बहादुर कहानियों पर आधारित था, और उसमें जो एयरफोर्स ऑफिसर अजय आहूजा की कहानी जिस तरह सुनाई गई, समझाई गई, तो ये देख के ये विश्वास तो होता है। ये तीनों बातें जो मैंने कैप्टन बत्रा का मेंशन किया, गाजी फिल्म से उस महिला कैरेक्टर की बात की, और ये जो एयरफोर्स में अजय आहूजा की बात मैं कर रहा हूँ, इससे ये एश्योरेंस तो मिलती है कि देश पर न्यौछावर होने वाले आज भी हैं। वो अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका बड़े साइलेंट तरीके से निभा रहे हैं। कुछ हीरो बन गए, उनकी कहानियां हम सबकी नॉलेज में आ गई, उनके ऊपर कुछ फिल्में बन गई या कुछ सीरीज बन गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गुमनाम शहादत देकर चले गए। तो देश तो सुरक्षित है, देश तो मजबूत है, देश पर न्यौछावर होने वालों की कमी नहीं है। अब हमें सिविलियंस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सिविल ऑफिसेस में यह तय करना है कि हम क्या उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या उनके योगदान में हम अपना हिस्सा जोड़ते हैं। हम कैसे जोड़ेंगे, बड़ा ही आसान है। पहले मैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। उस पर भी एक फिल्म बनी है, हम सब ने देखी होगी।
जब कारगिल वॉर 1999 में हम अपना पॉइंट 5140 को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा सिंपल अनफॉरगेटेबल मैसेज एक विज्ञापन से दिया, ये दिल मांगे मोर, और ये कह के उन्होंने 5140 पे अटैक करने का निर्णय लिया। ये दिल मांगे मोर, इट इज नॉट अ स्लोगन, इट इज अ वॉइस ऑफ अ सोल्जर who believed that service to the nation has no limit, और हमें और चाहिए और आगे बढ़ना है। Later, while rescuing one of his fellow officers during another operation, Captain Batra made the supreme sacrifice for the nation, और उन्हें परमवीर चक्र भी मिला। He was only 30 years old. हम जो यहाँ बैठे हैं सभी एज ग्रुप के लोग हैं, 30-35 साल के युवा भी हमारे बीच में हैं, और हम उनसे बढ़ते हुए 50, 55 और 58, 60 तक की उम्र के लोग भी बैठे हैं। जब 30 साल का एक युवा दिल मांगे मोर के साथ एक अपना ऑपरेशन, एक विजय ऑपरेशन में जुड़ सकता है और सबसे बड़ी शहादत दे सकता है, जब उन्हें सैक्रिफाइस करना था तो उन्होंने सिखाया कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, पोस्ट से नहीं, डेजिग्नेशन से नहीं, बल्कि कर्तव्य से जन्म लेता है। जब उन्होंने युद्ध के बीच चलती गोलियों के बीच अपना रास्ता देखा, तो उन्होंने यह नहीं कहा मुझे बचाओ, उन्होंने कहा मैं अपने साथियों को बचाऊंगा। ये जो समर्पण है यही नेतृत्व है, ये जो भावना है यही नेतृत्व है, और मेरे विचार में यही राष्ट्र सेवा है। The spirit is equally relevant for all of us. We may not stand at the border with weapons. जैसे मैंने पहले कहा, हम बॉर्डर पे अपने वेपन्स के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन हम अपने अपने दफ्तर में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने पड़ोस में, अपने अपनी संस्थाओं में अपनी अपनी ऊर्जा के साथ, अपने अपने औजारों के साथ, चाहे वो कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, पेन है, पेपर है, ई ऑफिस है, उसके साथ अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसा रोशन जी ने कहा, टीचर्स बिल्ड नेशन, अ सोल्जर प्रोटेक्ट्स बॉर्डर, अ टीचर प्रोटेक्ट्स फ्यूचर, अ पॉलिसी मेकर स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस, एंड अ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर जनरेशन विच आर ईदर बॉर्न और येट टू बॉर्न। और एनसीटी उस शिक्षक का निर्माण करता है। एनसीटी के कार्यक्रमों में जो शिक्षक बनते हैं, गढ़ते हैं, वो 25, 30, 35 साल तक सिस्टम में जाकर आपके और मेरे परिवारों के यंग बच्चों को शिक्षा देते हैं, मूल्य देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और वो पीढ़ी जो इन शिक्षकों के हाथ में आज है, कल देश का नेतृत्व करेगी। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिस्टोरिक और सेक्रेड दोनों हो जाती है। हर भूमिका का महत्व होता है। द ग्रेट इंस्टीट्यूशन इज नेवर बिल्ट ओनली बाय इट्स लीडर्स, इट इज बिल्ट नॉट इन द सिंगल डे, it is built every day by the officers who draft its regulation. It is built by all the consultants who bring their expertise across different specialized areas, the section officers who processes a file, IT team that maintains a digital platform, housekeeping staff that ensures healthy and clean environment, security personnel, they assure us आप सुरक्षित हैं, आपको अनिंटरप्टेड काम करने की सुविधा देना मेरा काम है। एनसीटी की सबसे बड़ी शक्ति ये खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि इसका ये परिवार है जो आज इसके प्रांगण में बैठा है। एवरी फाइल, और हमारी शक्ति है कि हम हर फाइल को ऑनेस्टली प्रोसेस करें, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करें, हर निर्णय को इंटीग्रिटी के साथ लें, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंसियरली कंट्रीब्यूट करते हुए नेशन बिल्डिंग की तरफ अपनी भूमिका निभाएं। हम सबका कलेक्टिव रिजॉल्व है कि हम संकल्प लें, we shall perform every duty with honesty and transparency. We shall respect every colleague irrespective of their designation. We shall embrace innovation and lifelong learning. We shall work together to make NCTE a model public institution. जब हम एक साथ मिलकर इस संकल्प को लेते हैं, तो हर दिन हमारा नॉलेज ड्रिवन विकसित भारत की तरफ हमें लेकर जाता है।
और इस नॉलेज ड्रिवन ज्ञान आधारित विकसित भारत के योगदान में अगर शिक्षकों का निर्माण उचित होगा, प्रभावी होगा, तो कोई वजह नहीं है कि भारत विकसित नहीं होगा, भारत सशक्त नहीं होगा, भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं होगा। Before I conclude, I would like to share the timeless words of अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम में नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये लाइंस हमें याद दिलाती हैं कि चैलेंज किसी भी रूप में हमारे सामने आए, किसी भी समय हमारे सामने आए, हमारी ड्यूटी सिर्फ कंप्लेंट करना और उस अंधकार में रहना नहीं है, बल्कि हाथ पकड़कर उस अंधकार से बाहर निकलने का प्रयास करना है। Every teacher lights a lamp, every institution protects that light। और एनसीटी को प्रिविलेज है कि हम फाइलों से जूझने वाले सिपाही नहीं बनाते, बल्कि हम भावी पीढ़ी को गढ़ने वाले शिक्षकों का निर्माण करते हैं। The tricolor doesn't ask us what position we hold, it asks us only one question: Have we fulfilled our duty towards our nation? जब 2047 के इस मिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमने पिछले साल अपना एक थीम टैग तय किया, एक टैग लाइन बनाई, समर्थ शिक्षक सशक्त भारत। मुझे लगता है ये बड़ी होलिस्टिक फिलॉसफी है, ये काफी संतुलित है। अगर टीचर समर्थ होगा तो भारत सशक्त होगा, ऐसा विश्वास मेरा है, इस संस्था का है। As we celebrate 80th Independence Day and 32nd Foundation Day of NCT, let us move forward with renewed commitment, greater collaboration and unwavering integrity. Together, let us build the NCT that not only leads teacher education but also become symbol of our national excellence, innovation and public service. ईश्वर हमें सदैव राष्ट्रहित के काम करने की शक्ति दे, विवेक दे और प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।